नमस्कार, मैं सुरांधा शेखर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज की अन्नदाता में। अच्छी आय के लिए करें लहसुन की खेती। मछली बीज उत्पादन रोजगार का एक अच्छा जरिया। मसाले वाले फसलों में लहसुन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी बाजार में वर्ष भर मांग रहती है और इसकी खेती करने वाले किसान अच्छा खासा मुनाफा भी कमाते हैं। तो जिन किसान भाइयों के खेत खाली हो गए हैं और वे लहसुन की खेती करना चाहते हैं, तो इसकी खेती में कौन कौन से पहलुओं को ध्यान में रखें जिससे लहसुन की खेती से अधिक उपज मिल सके। इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र करनाल के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर आरबी सिंह से। मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जिन किसान भाइयों को लहसुन लगाना है वो अपने खेत का सिलेक्शन प्लस प्रजाति का सिलेक्शन, खेत के सिलेक्शन से पहले किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो अपनी मिट्टी की जांच करा लें। मिट्टी का परीक्षण कराने से किसान भाइयों की काफ़ी लागत में कमी आएगी। किसान भाइयों, लहसुन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसाला वाली फसल है। इसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। इसमें एक वाष्पशील तेल पाया जाता है जिसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। लहसुन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फास्फोरस, कैल्शियम आदि प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसका प्रयोग प्रतिदिन के भोजन के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के प्रसंस्कृत उत्पाद जैसे लहसुन का अचार, लहसुन की चटनी, लहसुन का पाउडर तथा लहसुन पेस्ट आदि बनाने में भी किया जाता है। इसीलिए लहसुन की मांग वर्ष भर रहती है, जिससे अच्छा खासा मुनाफा किसान कमा सकते हैं। किसान भाइयों, लहसुन की खेती में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है उन्नत किस्मों का चयन। लहसुन की उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात के लिए G282, G50, G384, 386, 404 ये वैरायटी काफ़ी अच्छी सुटेबल है। G323 का भी जहाँ बलुई दोमट मिट्टी है वहाँ आप वो ले सकते हैं, उसको अच्छा जो है आप कलेक्शन कर सकते हैं और अच्छा उसका प्रोडक्शन ले सकते हैं। एग्रीफाउंड सफेद, ये सफेद रंग के छिलके वाली किस्म है। इसके एक कंद में 20 से 25 कलियां होती हैं। ये लगभग 100 से 125 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज 120 से 130 कुंतल प्रति हेक्टेयर होता है। यमुना सफेद एक, ये सफेद एवं मध्यम आकार वाली किस्म है। इसके एक कंद में 25 से 30 कलियां होती हैं। इसके 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से लगभग 150 से 175 कुंतल तक उपज प्राप्त होती है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लहसुन की बुआई के लिए 400 से 500 किलो स्वस्थ कलियों की आवश्यकता होती है। मेरे किसान भाइयों से अनुरोध है कि जहाँ भी चाहे NHRDF का सेंटर हो जहाँ, या अपना कोई भी आपका गवर्नमेंट की एजेंसी या आप NHRDF के जितने भी केंद्र हैं वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से आप बीज ले सकते हैं। तो आपको 100% गारंटीड का बीज मिलेगा। मृदा एवं खेत की तैयारी। खेत की पहली जुताई एक बार मिट्टी पलट हल से और एक बार रोटावेट या 2 बार कल्टीवेट से जुताई करके पाटा लगा दें, जिससे खेत समतल और मिट्टी भुरभुरी हो जाए। लहसुन की खेती में पोषण प्रबंधन। लहसुन के सफल उत्पादन में पोषक तत्वों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। खाद और उर्वरकों का प्रयोग मृदा जांच रिपोर्ट के अनुसार करनी चाहिए। लहसुन में जड़ के अच्छे विकास और मिट्टी जल संरक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए 250 से 300 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद बुआई से 15 दिन
पूर्व ही खेत में अच्छी तरह से मिला दें। इसके अलावा यूरिया 200 किलोग्राम और सिंगल सुपर फास्फेट 375 किलोग्राम, म्यूरेट और पोटाश 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देना उपयुक्त होता है। ट्रीटमेंट दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे एक बायो में कर सकते हैं। बायो में आप ट्राइकोडर्मा यूज़ कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा से आप जो है आप जब आप लगाएं उससे पहले कुछ टाइम पहले आप उसको जो है पानी में डालकर ट्राइकोडर्मा को और लहसुन की जो तुर्री होती है उसको उसमें डालकर और उसको निकालकर कुछ टाइम रखकर जब उसका पानी निकल जाए तब आप उसको खेत में लगाएं। दूसरा बावस्टीन से कर सकते हैं और थायरम या कैप्टान से भी आप 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप उसमें पानी में मिलाकर और उसका जो है आप बीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मेन जो उसका टाइमिंग है वो 10 अक्टूबर से अक्टूबर फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट होता है और मैक्सिमम आप जितना अच्छा अगर अर्ली बोएंगे तो बेटर आपको प्रोडक्शन मिलेगा। सपोज़ करिए अक्टूबर महीने में लग जाता है तो अच्छा अचीवमेंट रहेगा प्रोडक्शन में। अदरवाइज़ इसको नवंबर के फर्स्ट वीक तक भी ले जा सकते हैं लेटेस्ट जो है। देखिए इसमें 2-3 तरीके से किसान भाई इसको लगा सकते हैं। जैसे किसान के पास कौन सा मेथड है सिंचाई का, फ्लड इरिगेशन करता है। अगर उसकी समतलता खेत समतल है तो अपनी समतलता के अनुसार लंबाई ले ले क्यारी की और चौड़ाई 4-5 फीट के करीब रखे। 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर इसकी बुवाई करें किसान भाई। अगर बेड पे लगाना चाहते हैं जिन किसानों के पास ड्रिप सिस्टम है उसके लिए 1 मीटर चौड़ी और 3 मीटर लंबी क्यारी बनाएं जिसमें 2 ड्रिप की पाइपलाइन पड़ जाएंगी और इजी गोइंग आपकी जो है वो सिंचाई बहुत अच्छे से हो जाएगी। प्रदेश के जो किसान भाई बड़े पैमाने पर लहसुन की खेती करना चाहते हैं वे प्लांट यंत्र तथा सीड ड्रिल यंत्र से कम समय में समान दूरी और गहराई पर आसानी से उर्वरकों और बीजों की बुआई हो जाती है। खरपतवार नियंत्रण। बुआई के बाद खेत में कई तरह के खरपतवार उगाते हैं। इस समस्या से बचने के लिए निराई गुराई करके फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें जिससे फसल की अच्छी पैदावार होगी। देखिए जब ये आपकी फसल 25-30 दिन की हो जाती है इसके जो पत्ते होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और जब पत्तियां इसकी बहुत सॉफ्ट होती हैं तो सबसे पहले इसका अटैक जो होता है एक थ्रिप्स होता है। तो इंसेक्ट जो होता है वो थ्रिप्स जो है सबसे पहले उन पत्तियों को रस चूसना उसका और रस चूसकर उसको जो है धीरे धीरे कमज़ोर कर देगा पत्ती को और आपकी लहसुन की जो फसल है वो कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए समय से कोई भी इंसेक्टिसाइड का 1-1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे करें जब आपकी फसल 25 दिन की हो जाए। स्प्रिंकल जो सिंचाई करते हैं वो सिंचाई जो होती है वो धीरे धीरे कर पानी में पौधे के ऊपर से जाकर पानी नीचे जाता है, जड़ तक जाता है और पूरा पौधे की धुलाई करता हुआ एक तरीके से छोटे मोटे जो इंसेक्ट होते हैं वो भी उससे ख़त्म हो जाते हैं और एक अच्छा जो है प्रोडक्शन हमको मिलता है। समय समय पर एक बारिश के से काम कर वो बहुत अच्छा प्रोडक्शन हमको लहसुन का मिलता है समय समय पर। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। कृषि सह व्यवसायों में बात करें मछली पालन की तो इससे रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर ग्रामीण किसानों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। अगर आप मछली पालन के तहत मछली बीज उत्पादन करें तो इससे भी आप अच्छी आमदनी कमा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर मछली पालक मत्स्य बीजों को अन्य प्रदेश से खरीदते हैं। इसीलिए मत्स्य बीज उत्पादन करना आपके लिए अच्छी आय का जरिया बन सकता है। तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक प्रगतिशील किसान फारूक खान से, जो मछली बीज उत्पादन करके अच्छा लाभ ले रहे हैं। तो आइए सुनते हैं इनके अनुभवों को। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि मछली पालन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर प्रॉफिटेबल काम हैगा ये, और दिन ब दिन इसकी जो हैगी लोगों की जो पालना है वो जो किसान हैं वो बढ़ते जा रहे हैं।
तो किसान भाइयों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि बच्चे जो हैंगे, मछली का जो बच्चा होता है उसके रख रखाव की जानकारी दूंगा मैं आपको। इसमें मछली के जो बच्चे आते हैंगे ये कई तरह के मछलियाँ होती हैंगी। रेहू है, कतला हैगा, कामन कार्प है, ग्रास कार्प है और पंगेसियस है। और किसान भाइयों, आजकल जो एक जो फार्मिंग ज़्यादा चल रही है जिस मछली की, वो चल रही है पंगेसियस की, क्योंकि ये तकरीबन 6 से लेकर 8 महीने के अंदर ये 1 किलो करीब हो जाती है। तो किसान को इसमें काफ़ी मुनाफा हो रहा है और काफ़ी लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो किसान भाइयों, इसके लिए सर्वप्रथम हमें ये करना चाहिए कि हमें जो हैगा एक तालाब बनाना चाहिए। तो किसान भाइयों, शुरुआत हमें छोटे तालाब से करना चाहिए। 12,000 स्क्वायर फीट के मैंने तालाब बनाए हैंगे और उसके अंदर भी मैं बच्चे डालता हूँ। और इसके लिए किसान भाइयों, हमें जो हैगा तकरीबन जो पका हुआ गोबर हैगा वो डलता हैगा किसान भाइयों इसके अंदर। और किसान भाइयों, इसमें डलता हैगा चूना डलता हैगा, जिससे कि मछली का जो है प्लैंटन तैयार हो जाता है, जिससे मछली खाकर जो प्राकृतिक भोजन जिसे हम लोग बोलते हैं किसान भाइयों, वो तैयार हो जाता है हमारे तालाब के अंदर। और किसान भाइयों, मछलियों का जो दाना होता है वो कई कंपनियां बना रही हैंगी और उन दानों को अपन लेके उस दाने से भी मछली को अपन पालन कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने मछली की उन्नत प्रजातियों और तालाब निर्माण के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं मछली के बीज तैयार करते समय रखी जाने वाली सावधानी, इसी मछली पालक की जुबानी। और किसान भाइयों, इसके अंदर सबसे ज़्यादा महत्व जो दिया जाता है वो होता है बीज का। अगर आपके पास मछली का सही क्वालिटी का अगर बच्चा अगर आपके पास है तो उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती हैगी। और अगर आपने अच्छी क्वालिटी का बच्चा नहीं लिया हैगा तो आपकी ग्रोथ काफ़ी कम आती हैगी। तो किसान भाइयों, इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ कहीं से भी आप बच्चा लें, उसके जो ब्रूडर हों वो तकरीबन 3 से 4 साल पुराने ब्रूडर हों और तकरीबन 4 से 5 किलो के ब्रूडर हों वो। तो उससे क्या रहेगा किसान भाइयों, वो जो प्रजनन जो मछली करेगी, बच्चे देगी, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होंगे और आपके पास आने के बाद बहुत जल्दी ही वो अच्छी ग्रोथ करेंगे। होता ये हैगा कि हम लोग जो करते हैं कि वो ये करते हैं कि पेरेंट्स को लेके और उनके अंदर इंजेक्शन लगाया जाता हैगा। इंजेक्शन के तकरीबन 6 से 8 घंटे बाद फिर वो अंडे पे आ जाती है, फिर वो अंडे ले लेती है। जब अंडे आ जाते हैं तो इनको कलेक्शन सेंटर में इन्हें इकट्ठा करा जाता हैगा और उसके बाद फिर इसके अंदर से 72 घंटे के अंदर पूरे बच्चे निकल जाते हैं। और उसके बाद किसान भाइयों, इसमें से जो निकलता हैगा उस बच्चे को स्पॉन बोलते हैं। और इसके बाद उस बच्चे को जो हैगा वो 14 से 15 दिन के बच्चा जब हो जाता है, आधा इंच के करीब जो बच्चा होता हैगा वो प्री फ्राई कहलाता हैगा। और 1 इंच के करीब आने के बाद वो कहलाता हैगा फ्राई साइज़ के अंदर। और उसके बाद आता हैगा फिंगरलिन। फिंगरलिन के मतलब 3 उंगल के करीब आ जाता है बच्चा, तो उसको फिंगरलिन बोलते हैं। उसके बाद फिर किसान भाइयों, इसको हम लोग अपने तालाब के अंदर डालने के लिए पर्याप्त होता है। ये साइज़ जो हैगा ये अच्छा साइज़ होता हैगा, इससे मोर्टेलिटी कम आती है, बच्चा कम मरता हैगा। किसान भाइयों, मछली पालन से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए आप मछली बीज के परिवहन और तालाब में बीज संचयन करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, आइए जान लेते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद जो अपना बच्चा होता हैगा उसको अगर हमें कहीं पे अगर ट्रांसपोर्ट करके भेजना होता हैगा तो उसके लिए पहले हमें इसको कंडीशनिंग करना पड़ती है। किसान भाइयों, कंडीशनिंग उसको कहते हैं कि हम एक बच्चों को एक हापे में रख लेते हैं। एक हापा होता है मच्छरदानी टाइप का, उसके अंदर काफ़ी मात्रा के अंदर, तो इसमें से जो भी उनके खाया हुआ होता हैगा और जो भी उसमें गैसेस होती हैं सब निकल जाती हैं वो, और बच्चा तैयार हो जाता हैगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो उसमें क्या रहता है कि उसमें मोर्टेलिटी बहुत कम आती है। इसके अंदर जो पैकिंग हम लोग करते हैं, थोड़ा पानी ले लेते हैं उसके अंदर, उसके अंदर 2/3 के करीब उसके अंदर ऑक्सीजन भरी आती है पैकिंग के अंदर। और इसकी भी एक अवधि होती है कि 24 घंटे के अंदर आपको अपने हैचरी से लेके और तालाब तक आपको लेके पहुंचना पड़ता हैगा। इससे ज़्यादा टाइम अगर लगता है तो मोर्टेलिटी की शिकायत हो सकती है। किसान भाइयों, जो हमारे बच्चे होते हैं हमने अपने तालाब में ला के डाले हैं, तो जब बच्चा आता है किसान भाइयों, जब हम कहीं से लेके आते हैं हैचरी से या कहीं से लेके आते हैं बच्चे को, और ये जो बच्चा आता है तो इसको हम लोग थैली में पैक होके आता है किसान भाइयों। और इसको डायरेक्ट हमें थैली को जो है खोलना नहीं चाहिए अपने तालाब के अंदर। थोड़ी देर के लिए हमें थैली को उसके अंदर रखना चाहिए पानी के अंदर। उससे क्या रहता है, थैली का टेम्परेचर और हमारे तालाब का जो टेम्परेचर है वो बराबर हो जाता हैगा। उसके बाद थोड़ी देर के बाद हमें इसके अंदर धीरे से इसकी थैली को खोल देना चाहिए, जिससे सारे बच्चे जो हैं तालाब के अंदर चले जाएं। इसमें हमें एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि हमारे पास तालाब कितना बड़ा है
और उसमें मछली हमें कितनी डालना है। अक्सर किसान भाई क्या गलती करते हैं कि तालाब छोटा होता हैगा और मछली की संख्या ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से मछलियाँ बढ़ती नहीं हैं। वो फिर शिकायत करते हैं कि साहब मछलियाँ नहीं बढ़ रही हैं। तो इस वजह से आप लोग ध्यान रखें, जितनी भी IMC मछलियाँ होती हैं किसान भाइयों, उनको 2.5 स्क्वायर फीट जगह पर्याप्त होती है एक मछली के लिए। और अपनी जैसे कैटफिश वैरायटी हैगी, उसके अंदर पंगास जो आती हैगी वो 1.5 फीट के पर्याप्त जगह है उसके लिए, एक मछली के लिए 1.5 फीट की जगह पर्याप्त हैगी। इसी हिसाब से आप लोग कैलकुलेशन करके अपने तालाबों में मछली डालें। मछली काम में जो मुनाफा हो रहा हैगा, इस तरह से आप लोग भी मुनाफा लें और इसका लाभ उठाएं। और किसी न किसी से आप ट्रेनिंग ज़रूर लें किसान भाइयों। अक्सर क्या होता है कि किसान भाई एक दूसरे को देख के ये काम शुरू कर देते हैंगे। होता क्या है कि उनको फिर घाटा हो जाता हैगा। आप या तो अपने जो हैगा अपने नज़दीकी जो भी फिशरीज़ डिपार्टमेंट है वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, या CIA से आप CIAE से संपर्क कर सकते हैं, या जो प्रगतिशील किसान हैं उनसे भी आप इसका गाइडेंस पूरी तरह ले सकते हैं। अगर आप गाइडेंस लेके करेंगे, जिस तरह मैंने करा है गाइडेंस लेके काम, उस तरह अगर आप लोग भी गाइडेंस लेके काम करेंगे तो आपको भी सफलता प्राप्त होगी। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे राज्य के अधिकतर किसान भाई खेती के साथ साथ गाय भैंस का पालन करते हैं और हम जानते हैं कि इन दुधारू पशुओं से अधिक दूध उत्पादन तभी लिया जा सकता है जब इनके आहार में हरे चारे का समावेश करेंगे। और वर्तमान समय हरे चारे वाले फसलों में बरसीम की बुवाई के लिए उचित चल रहा है। तो अधिक हरा चारा प्राप्त करने के लिए बरसीम की उन्नत किस्म कौन सी है तथा इसकी खेती की तकनीक क्या है, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए यह रिपोर्ट। दुधारू पशुओं के लिए बरसीम बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट हरा चारा है। इसमें रेशे की मात्रा कम और प्रोटीन की औसत मात्रा 20 से 22% होती है। ये चारा आसानी से पचता है, जिसके कारण दुधारू पशुओं को अलग से खली दाना देने की जरूरत कम पड़ती है। पशुपालन व्यवसाय में दुधारू पशुओं के आहार पर लगभग 70% खर्च आता है, जिसको हरा चारा उगाकर खर्च को कम करके अधिक लाभ लिया जा सकता है। बरसीम को खिलाने से पशु स्वस्थ रहते हैं और उनका दूध उत्पादन बढ़ता है। बरसीम साल के पूरे शीतकालीन समय में और गर्मी के आरंभ तक हरा चारा उपलब्ध करवाती है। बरसीम का अधिक उत्पादन होने पर हरे चारे का साइलेज बनाते हैं, जो चारे की कमी होने के समय उत्तम पशु आहार होता है। इसकी खेती प्राय खरीफ फसल के बाद करते हैं। इसके लिए खेत की 1 या 2 बार मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें ताकि मिट्टी मुलायम हो जाए। इसके बाद 3 या 4 हैरो चलाकर खेत में पाटा लगाएं ताकि खेत समतल हो जाए और सिंचाई में भी सुविधा हो। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और नाइट्रोजन और फास्फोरस की आपूर्ति के लिए बुआई के समय DAP की 155 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाइयों, उन्नत किस्में स्थानीय किस्मों की तुलना में अधिक पैदावार देती हैं, इसलिए अधिक और जल्दी चारा प्राप्त करने के लिए बरसीम की वरदान, मेस्कावी, बुंदेलखंड बरसीम, GLB 148, BL10 इत्यादि किस्मों का चयन करें, जिनकी प्रति हेक्टेयर चारे की औसत उपज 800 से 1000 क्विंटल है। जहां तक बीज दर की बात है तो 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 20 से 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, बीजों को हमेशा किसी विश्वसनीय और प्रमाणित संस्था से ही खरीदें और यदि बुआई के समय बढ़िया क्वालिटी का प्रमाणित बीज उपलब्ध ना हो तो स्थानीय बीजों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें कासनी नामक खरपतवार के बीज मिले हो सकते हैं। कासनी के बीजों को अलग करने के लिए नमक 5 से 10 ग्राम को प्रति लीटर पानी में घोलकर उसमें बरसीम का बीज कुछ समय के लिए डालकर रखते हैं, जिससे कासनी का बीज हल्का होने के कारण घोल के ऊपर तैरने लगता है। फिर इसको अलग कर लें।
इसके बाद 2.5 ग्राम थीरम या 2 ग्राम कैप्टान या 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। इसके बाद 1.5 से 2 लीटर गर्म पानी में 250 ग्राम गुड़ का घोल बना लेना चाहिए। फिर घोल को ठंडा करके उसमें राइजोबियम कल्चर पाउडर 200 ग्राम को अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को 25 से 30 किलोग्राम बीज पर छिड़क कर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद शोधित बीज को छायादार स्थान पर सुखा लें और 24 घंटे के अंदर बुआई कर दें। किसान भाइयों, यदि बरसीम का राइजोबियम कल्चर उपलब्ध ना हो पाए तो जिस खेत में पहले बरसीम बोई गई हो उस खेत की मिट्टी बीज के वजन के बराबर लेकर उसे बीज के साथ मिलाकर बुआई करें। बुआई हमेशा क्यारी बनाकर करें। क्यारियों में पानी भरकर उसमें बीज छिटक दें, जिससे दूसरे तीसरे दिन से बरसीम का जमाव शुरू हो जाता है। इस प्रकार किसान भाइयों बरसीम की प्रथम कटाई बुआई के 50 से 55 दिन के बीच कर सकते हैं और अन्य कटाइयाँ 30 से 35 दिन के अंतराल पर करते हैं। बरसीम की अगली कटाइयों से अधिक उपज मिले, इसके लिए फसल को जमीन की सतह से 5 से 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर काटना जरूरी होता है और प्रत्येक कटाई के बाद जरूरत के हिसाब से यूरिया का प्रयोग करते रहें। बरसीम की फसल से हरा चारा नवंबर के अंत से अप्रैल तक मिलता है। प्राय ये देखा गया है कि प्रथम कटाई के दौरान कम उपज मिलती है, परंतु दूसरी और तीसरी कटाई के समय सबसे अधिक उपज मिलती है। इस प्रकार किसान भाइयों, आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर बरसीम की खेती हरे चारे के लिए करते हैं तो आपको इस फसल से हरा चारा औसतन 800 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिलेगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव लालपुरा, जिला बूंदी के अरुण कुमार ने। आपने शिमला मिर्च की उन्नत किस्में एवं रुबाई के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जैसा कि शिमला मिर्च की खेती की बात करें तो इसके लिए जो है सो हम लोग जो खेती करते हैं वो पॉली हाउस, ग्रीन हाउस या खुले एरिया में भी हम लोग इसका खेती कर सकते हैं। खेत तैयार करने के लिए हम लोग जो है सो अच्छे से मिट्टी प्लट हल से खेत को जोतवा के जो है सो मिट्टी को भुरभुरा बनवा लें। उसके बाद जो है हम लोग खाद की बात करें तो इसमें जो है सो 20 टन गोबर, 10 टन वर्मी कंपोस्ट, 60 केजी नाइट्रोजन, 100 केजी फास्फोरस और 80 केजी जो है हम लोग पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग उपयोग कर सकते हैं। जहां तक बात शिमला मिर्च की उन्नत किस्मों की है तो आप कैलिफोर्निया वंडर, रॉयल वंडर, येलो वंडर, ग्रीन गोल्ड, आर्का गौरव, आर्का मोहिनी, इंदिरा इत्यादि किस्मों से किसी भी किस्म का चयन कर खेती कर सकते हैं। इसके लिए जो हम लोग का उन्नत प्रभेद है वो है अर्का गौरव, अर्का बसंत, पूसा देसी, पूसा दीप्ति, कैलिफोर्निया वंडर, अर्का मोहनी का हम लोग उपयोग करके अच्छा पैदावार ले सकते हैं। अगर बीज दर की बात करें तो बीज दर जो है सो हम लोग 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग करके हम लोग 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर पैदावार ले सकते हैं। पौधारोपण के लिए हम लोग जो है सो इसमें जो 30 से 40 दिन के पौधे को जो है सो 45 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट और 40 सेंटीमीटर रो टू रो की दूरी पर जो है सो हम लोग प्रत्यारोपण कर सकते हैं। तैयार खेत में हम लोग जो है सो 90 से 100 सेंटीमीटर चौड़ी क्यारी एवं 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची जो है सो क्यारी बना के 30 से 45 सेंटीमीटर दूरी पे हम लोग जो है सो इसका शिमला मिर्च को लगा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadattarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।